गुजरात के राजकोट में दलित मजदूर की हत्या के बाद राजनीति गर्म हो गई है। राजकोट में हत्या का आरोप फैक्ट्री मालिक पर लगा है। यहां 5 लोगों ने चोरी का आरोप लगाकर दलित मजदूर को मौत के घाट उतार दिया। राडदिया इंडस्ट्रीज के लोगों पर चोरी के आरोप में मजदूर की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा है। ये शख्स फैक्ट्री के पास अपनी पत्नी के साथ कचरा उठा रहा था। शख्स ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरात के दलित नेता और निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी ने राजकोट की घटना को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। मेवाणी ने कहा कि गुजरात में बीजेपी की सरकार में दलित सुरक्षित नहीं है। मध्य प्रदेश के सतना में गोहत्या के शक में 45 साल के रियाज उर्फ राका की पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि 33 साल के शकील को पीटकर बुरी तरह घायल कर दिया। घटनास्थल के पास से 2 कटे हुए मवेशी भी मिले हैं। पुलिस के मुताबिक ये पूरा मामला बीफ के कारोबार से जुड़ा है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सतना में गौरक्षा के नाम पर हुई हत्या को लेकर मध्य प्रदेश में राजनीति गर्म है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कथित गौरक्षा के नाम पर हुई हत्या को लेकर शिवराज सरकार पर बड़ा हमला किया है। कांग्रेस हिंदू कार्ड खेलने का आरोप लगा रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव है। यूपी की राजधानी लखनऊ कल रात दंगे की आग में झुलसने से बाल बाल बच गई। लखनऊ के कैसरबाग इलाके में एक मामूली सी बात पर 2 समुदाय आमने सामने आ गए, लेकिन पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए हालात काबू में कर लिए। डीएम कौशल राज शर्मा और एसएसपी दीपक कुमार की अगुवाई में पुलिस फोर्स पूरे इलाके में फैल गई और हिंसा होने से लखनऊ को बचा लिया। लखनऊ के कैसरबाग के नजीराबाद में धार्मिक आयोजन को लेकर एक युवक पानी का स्टॉल लगा रहा था। तभी वहां पर साइकिल स्टैंड चलाने वाले मुन्ना नाम के शख्स ने उसकी लाठी डंडे से पिटाई कर दी, जिसके बाद देखते ही देखते 2 समुदायों के लोग आमने सामने आ गए और पत्थरबाजी शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर अफवाहें भी तेज हो गई और ये फैली कि समुदायों में हिंसा हो गई है, लेकिन पुलिस ने बड़ी घटना होने से रोक दिया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने पुलिस की गाड़ी को आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया। इस हमले में छत्तीसगढ़ पुलिस के 7 जवान शहीद हो गए। नक्सलियों ने घात लगाकर सड़क की सुरक्षा के लिए जा रहे जवानों पर हमला किया। हमले के बाद नक्सलियों ने हथियार भी लूट लिए। दंतेवाड़ा में नक्सलियों की ओर से किया गया आईईडी ब्लास्ट इतना घातक था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। पिछले दिनों जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उससे नक्सलियों में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले महीने गढ़चिरौली में पुलिस की कार्रवाई में 37 नक्सलियों को मौत के घाट उतारा गया था। दंतेवाड़ा नक्सली हमले में वाराणसी के 23 साल के जवान रविनाथ पटेल और यूपी के ही गाजीपुर जिले के जवान अर्जुन राजभर शहीद हो गए। शहादत की खबर से जवानों के घर पर मातम पसरा है। शहीद रविनाथ कुंवारे थे और जल्द ही बड़ी बहन की शादी के लिए घर आने वाले थे। वहीं शहीद अर्जुन की 2 बेटियां और 1 बेटा है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में दगलपुर गीतम हाईवे पर तेंदुपत्ता से भरे वाहन में लगी आग। आग लगने से नेशनल हाईवे 63 पर भारी जाम लग गया। आग नक्सलियों ने लगाई है या कोई इसकी वजह है, इसकी जांच की जा रही है। बिहार के गया में जहानाबाद जैसा कांड सामने आया है। यहां दोस्त लड़कों से मिलने आई तो लड़कियों से बदतमीजी का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 10वीं का रिजल्ट लेने पहुंची छात्रा को घर छोड़ने के बहाने गांव के ही 2 लोगों ने वैन में बिठाया और 3 लोगों के हवाले कर दिया। पीड़ित छात्रा के मुताबिक 3 दिन तक बंधक बनाकर 3 लोगों ने उसके साथ गैंग रेप किया और फिर छोड़कर चले गए। किसी तरह लड़की पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। बाकी की तलाश जारी है। कर्नाटक के भावी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने कल केरल के कोच्चि में श्रीरंगम मंदिर में दर्शन किए। कुमारस्वामी बुधवार को कर्नाटक के सीएम की शपथ लेने वाले हैं। कुमारस्वामी ने कहा, कांग्रेस और जेडीएस के बीच सरकार चलाने को लेकर 30-30 महीने जैसा कोई फॉर्मूला नहीं है। कर्नाटक के भावी मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी आज दिल्ली में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में कर्नाटक मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हो सकती है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह ने कल जम्मू में रैली कर कठुआ केस को लेकर अपनी ही सरकार पर हमला बोला। कठुआ बलात्कार और हत्या मामले में इस्तीफा दे चुके लाल सिंह ने कहा, अगर मौजूदा सरकार उस बच्ची को इंसाफ नहीं दे सकती तो उसे बने रहने का कोई हक नहीं है। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के बागी तेवर रुक नहीं रहे हैं। चंडीगढ़ में शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को जमकर भला बुरा कहा। शत्रुघ्न ने
यशवंत सिन्हा के सुर में सुर मिलाया। यशवंत सिन्हा ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बीजेपी की नहीं बल्कि मोदी सरकार है, जिसे सरकार सिर्फ 2 लोग चला रहे हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी इलाके में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है, जिसमें एक पुलिस वाला और एक बदमाश जख्मी हुआ है। लोनी में बाइक सवार 2 बदमाश लूट करके भाग रहे थे। पुलिस ने पीछा किया तो बदमाशों ने सचिन नाम के सिपाही को गोली मार दी। जवाब में पुलिस की कार्रवाई में दिलशाद नाम के बदमाश को भी गोली लगी है, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया। यूपी के सीएम योगी ने कल गोरखपुर में लिया बोटिंग का मजा। योगी आदित्यनाथ कल अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने ऐतिहासिक रामगढ़ ताल में 40 करोड़ की लागत में बने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और बोट जेटी का उद्घाटन किया। इस दौरान योगी ऐतिहासिक रामगढ़ ताल झील में बोटिंग की। रामगढ़ ताल झील को गोरखपुर में मिनी जुहू चौपाटी कहा जाता है। मुंबई में शनिवार को जेजे अस्पताल के डॉक्टर से मारपीट के खिलाफ आज मुंबई के सायन अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स भी आज एक दिन की हड़ताल पर रहेंगे। मारपीट के खिलाफ जेजे अस्पताल में भी हड़ताल चल रही है। हालांकि आज की हड़ताल के दौरान जेजे और सायन अस्पताल की इमरजेंसी खुली रहेगी। मुंबई में जेजे अस्पताल के डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। अस्पताल में मरीजों के परिजनों पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन है। आरोप है कि मरीजों के परिजनों ने एक डॉक्टर की पिटाई कर दी थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल मुंबई के पास पालघर लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार किया। पालघर लोकसभा क्षेत्र में आने वाले नाला सोपारा में रैली करते हुए फडणवीस ने कहा, बीजेपी राज्य के विकास में जुटी है, जबकि बाकी पार्टियां बीजेपी विरोध में एकजुट हो रही हैं। महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित हुआ किन्नरों का सम्मेलन। राज्य भर से आए किन्नरों ने सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसमें किन्नर गौरव जैसे तमाम पुरस्कार बांटे गए। नागपुर के मशहूर क्रेजी कैसल वाटर पार्क में डूबने से कल दोपहर 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक को गंभीर स्थिति में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। रविवार की छुट्टी की वजह से कल वाटर पार्क में भीड़भाड़ थी। क्षमता से ज्यादा लोगों को भी पार्क में प्रवेश दिया गया था, इसी वजह से यह घटना घटी। पूर्वी दिल्ली के खिचड़ीपुर इलाके में जमीन विवाद के चलते 2 वकीलों के गुटों में हिंसक झड़प हो गई। देखते ही देखते लड़ाई इतनी बड़ी हो गई कि दोनों तरफ से रॉड, हॉकी स्टिक और चाकूबाजी शुरू हो गई। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें तमाशबीन बनी रही पुलिस। लखनऊ के गोमती नगर में दिखा पुलिस वालों का मानवीय चेहरा। गोमती नगर के विनय खंड के भारतीय बोनसाई पार्क में तड़प रहे बछड़े को पुलिस वालों ने बचाया। बछड़ा गर्मी और भूख से बेहोशी की हालत में था। पुलिस वालों ने बछड़े को पहले अस्पताल में भर्ती कराया, फिर वन विभाग को सूचना दी, जो फिलहाल इस बछड़े की देखभाल कर रहा है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लगा है चावल मेला। मेले में धान की 50 से ज्यादा किस्में प्रदर्शित की गई हैं, जिसमें ऑर्गेनिक धान की किस्में शामिल हैं। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल के जंगलों में पिछले 5 दिन से लगी आग पर अब तक काबू नहीं। आग की चपेट में बिजली की लाइनें और मोबाइल टावर भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। प्रशासन अब भी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि आग पर पूरी तरह कब तक काबू पाया जा सकेगा। उत्तराखंड के हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल में बीती रात आग लग गई। ऑटोमेटिक इरिगेशन नाम की फैक्ट्री में लगी आग किलोमीटर दूर से देखी जा सकती है। समय रहते कर्मचारियों को फैक्ट्री से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। यूपी के कन्नौज में रिश्वतखोरी से परेशान सपेरों ने डीएम दफ्तर के ऑफिस जताया अनोखे तरीके से विरोध। सपेरों ने डीएम दफ्तर के बाहर बीन बजाकर नागिन डांस कर विरोध जताया। सपेरों का आरोप है कि आवास और शौचालय बनाने के नाम पर उनसे 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई और रिश्वत देने के बाद भी उन्हें ना आवास मिला और ना ही शौचालय बना। गुजरात में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे इंसान हो या पशु पक्षी सब परेशान है। गुजरात के अमरेली में 11 शेरों का झुंड साथ पानी पीते नजर आया। वन विभाग ने गर्मी में शेरों के लिए पीने के पानी की एक जगह बनाई है, जहां 11 शेर एक साथ पानी पीते दिखाई दिए। ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। गुजरात में तापमान 44 डिग्री पार हो चुका है। त्रिपुरा में पश्चिम बंगाल से सटे इलाकों में बाढ़ के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 2 दिन से हो रही बारिश से त्रिपुरा में हावड़ा नदी के किनारे बसे कई गांव तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है।
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। अमित शाह ने कहा, नॉर्थ ईस्ट का विकास मोदी सरकार की प्राथमिकता में है, इसलिए हर 15 दिन में मोदी सरकार के मंत्री नॉर्थ ईस्ट में जाकर जनता से संवाद करते हैं और वहां की समस्याओं से रूबरू होते हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।